नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी वैकेंसी के ऊपर। एक दोस्तों हम बात करेंगे इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है। आपको जानकारी होगा ना, इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको जारी कर दिया है। हालांकि दोस्तों ये नहीं बताया गया कि अप्लाई कब से होगा, लेकिन सारा कुछ जारी हो गया है। देखो, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि अलग अलग प्रकार का 5-6 प्रकार का आपका पोस्ट है, उस पर वैकेंसी आ रही है। उसमें से कुछ पोस्ट है दोस्तों, हमने ये भी बताया था कि आपका डायरेक्ट वैकेंसी आएगा और कुछ पोस्ट पर प्रमोशन के थ्रू और डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू आपका लिया जाएगा, बच्चों को लिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन था, सर कौन सा पोस्ट डायरेक्ट भरा जाएगा, यानी हमारे लिए वैकेंसी होगा, कौन सा वैकेंसी है जो प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा, एग्जैक्ट कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है जो सभी बच्चों के लिए रहने वाला है, और सिलेबस सर इसका क्या रहता है, सारा कुछ एज वगैरह सारा कुछ बता दीजिए। तो संपूर्ण जानकारी आपका देंगे। नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से फॉर्म भरा जा सकता है दोस्तों, इसके लिए एज, सिलेबस क्या रहता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, सारा कुछ आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों बेसिक्स इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी का फुल लूप होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों अलग अलग पोस्ट है, ध्यान से समझिएगा। एक तो दोस्तों एमटीएस का पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका फुल लूप होता है। एक है एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, एक है दोस्तों यूडीसी का, अपर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं, या दोस्तों इसका यूडीसी कैशियर का भी पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हेड क्लर्क असिस्टेंट का पोस्ट हो गया। इसके अलावा दोस्तों एसएसओ का इसका फुल लूप होता है। देखो, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड 2, सुपरिटेंडेंट, ये अलग अलग प्रकार का पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है। जिसमें से दोस्तों ये वैकेंसी की अगर बात करें तो ये ग्रुप सी के तहत वैकेंसी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहती है। टोटल हमने बताया था कि 17,710 पोस्ट है। इसमें से कुछ पोस्ट जो है ना प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा, और कुछ जो पोस्ट है ना डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भरे जाने का हमने बताया था। अब दोस्तों आपको एग्जैक्ट बताते हैं जो ऑल इंडिया कैंडिडेट जिस ओपन कैटेगरी, मतलब कहने का मतलब है जो आपके लिए वैकेंसी है, वो ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखो, हिंदी में अगर बात करें तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम इसका फुल लूप होता है। जो एग्जैक्ट पोस्ट है ना जो आपके लिए भरा जाएगा, मतलब सभी बच्चे भर पाएंगे। एक तो दोस्तों एमटीएस का पोस्ट है। ठीक है, इसमें दोस्तों अगर टोटल पोस्ट की बात करें ना तो ये दोस्तों आपका सभी के लिए 3341 पोस्ट है, समझ लीजिएगा। तो एमटीएस में पोस्ट में सभी लोग भर सकते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों यूडीसी का पोस्ट है। यूडीसी का जो पोस्ट है ना इसमें 4826 दोस्तों। ठीक है, ये जो पोस्ट है ना 4826 पोस्ट, ये सभी के लिए है, डायरेक्ट वैकेंसी है। ठीक है, टोटल वैकेंसी का अगर हम बात करें तो 75% आपका डायरेक्ट वैकेंसी है, और ये दोस्तों आपका तो 100% ही डायरेक्ट वैकेंसी आपका रहने वाला है, एमटीएस वाला सभी के लिए। बाकी यूडीसी का 75% वैकेंसी, 4826 पोस्ट जो आप सभी के बच्चों के लिए रहने वाला है। बाकी जो 25% है ना उसमें से दोस्तों प्रमोशन के थ्रू और डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू भरा जाएगा, तो उसका जिक्र करने का फायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों जितना पोस्ट है जितना आपको आप लोग भर सकते हो 4826 है। तीसरा जो पोस्ट है दोस्तों ये एसएसओ, जिसका मतलब होता है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। ये जो पोस्ट है ना ये इसमें 649 पोस्ट हो गया। ये दोस्तों सभी के लिए डायरेक्ट वैकेंसी है, सभी लोग भर पाएंगे, यानी टोटल तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं ना तो सभी के लिए वैकेंसी होता है ये 8,836 पोस्ट पर वैकेंसी। आपका एग्जैक्ट पोस्ट निकल के आ रहा है, कितना पोस्ट भैया, 8,836 पोस्ट पर आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा, ना कि दोस्तों आपका ये 17,710, इतना पोस्ट पर नहीं। अच्छा खासा पोस्ट बोल सकते हो, 8,836 पोस्ट कम नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो इतना पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि सर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एज कितना रहेगा, इसका क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, और कब से फॉर्म भरा जाएगा, सारा कुछ इसको इरेज करके आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, उस एग्जाम को निकालने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। और आज मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बता रहा हूं ना जहां से आप 3 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट लगा सकते हो। रेलवे, डिफेंस, एसएससी, तमाम प्रकार के एग्जाम का 3 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट। इस प्लेटफॉर्म का नाम है सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक लिंक डाला हुआ है, जैसे उस लिंक को ओपन करोगे ना तो प्ले स्टोर से ये वाला आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अपना डिटेल जाकर लॉग इन कर लीजिएगा। इसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा, यहां पर देखो ये वाला कोड आपको यूज करना है। ठीक है, तब आपको 3 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। कोड है एसजेएफ टेस्ट। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अपना कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, आप कौन सा एग्जाम की तैयारी करते हो। इस प्रकार से देखो तमाम प्रकार के एग्जाम में हमने एसएससी जीडी सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, उसके बाद आओगे ना तो यहाँ पे देखो टेस्ट का ऑप्शन है, इस पे गए आपको यहाँ पे देखो ये वाला हमने ये वाला पेज ओपन किया। यहाँ पे दोस्तों 3 महीने का आप सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि 3 महीने कोई भी आप मॉक टेस्ट फ्री में लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोग आओ और यहाँ पे कोड का देखो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस कोड पर हमको जो कोड मैंने आपको बताया ये आपको कोड
लगा देना है, अप्लाई कर देना है। देखो 0 रुपए में फ्री ऑफ कॉस्ट आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो कोई भी एग्जाम का और अपना स्कोर वगैरह सारा कुछ देख सकते हो। चलिए दोस्तों आगे का आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले आप एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा ना, तो मात्र 10th पास आप हैं तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। परसेंटेज वगैरह का इशू नहीं होता है और 18 से 25 साल एज जनरल के लिया जाता है। बाकी ओबीसी है तो 3 साल का छूट यानी 28 साल और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है यानी 30 साल फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी यूडीसी आपका ग्रेजुएशन है और दोस्तों एसएसओ का जो पोस्ट है इसके लिए भी आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया है। अब ग्रेजुएशन में आपका बीए है, बीकॉम या बीएससी है ना, बस परसेंटेज इसमें नहीं लगता है, बस ओनली पास आप लोग अप्लाई कर सकते हो 18 से 27 साल ये दोनों के लिए, जनरल के लिए। ओबीसी 30 साल और एससी एसटी 32 साल इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें सिलेबस में बताता हूं, इसमें 2 एग्जाम आपको देना होगा, ठीक है। फेज 1 जो है ना आपका क्वालिफाइड नेचर का है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बस आपको पास करना है। मेरिट आगे का आपका सेकंड जो फेज है उस पर बनेगा, ठीक है। फेज 1 चाहे आप एमटीएस भरो या दोस्तों आपका एसएसओ भरो या यूडीसी भरो, सबके लिए आपका होने वाला है, ठीक है। देखो फेज 1 में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पर 60 मिनट समय मिलेगा, 1 घंटे का, और एक मतलब निगेटिव की अगर बात करें ना तो 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। रीजनिंग से अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन, जीके जीएस मिलाकर आपका 25 क्वेश्चन रहने वाला है, मैथ और इंग्लिश से 25-25 क्वेश्चन, टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो गया, 200 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ये आपको बस पास करना है, ठीक है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी है पास करने के लिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत आप देख रहे हो ना कितना ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फेज 2 जो है ना दोस्तों 200 क्वेश्चन पूछेगा 200 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो जाएगा। 2 घंटे का समय मिलेगा, 1/4 निगेटिव है। रीजनिंग से 50 है, जीके जीएस इसको जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं, और इसके अलावा मैथ आपका 50 हो गया और इंग्लिश 50 हो गया। तो ये इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। अब देखिएगा इसमें दोस्तों अगर आप यूडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे और एसएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना, इसके लिए दोस्तों अलग से दोस्तों आपका स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है। ये स्किल टेस्ट कहने का मतलब क्या है, कंप्यूटर का आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर से संबंधित आपका सवाल पूछा जाएगा। ये दोस्तों 50 क्वेश्चन आपका रहेगा, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल वगैरह की जानकारी आपकी होनी चाहिए। एमटीएस में इसकी जरूरत नहीं है, बस एमटीएस में सेकंड फेज पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका सैलरी बता देता हूं। एमटीएस में दोस्तों 32,000 से स्टार्टिंग आपका सैलरी होगा, और सैलरी जाते जाते दोस्तों अगर बात करें तो ये आपका 60,000 प्लस सैलरी चला जाएगा, ठीक है। ये लास्ट में होता है जब रिटायरमेंट का समय आता है तब। तो दोस्तों शुरू में 32-30 हज़ार स्टार्ट होगा, 2 साल 3 साल कीजिएगा 40-45 बढ़ता जाएगा सैलरी। यूडीसी 45,000 से लेकर 1 लाख तक सैलरी है, और एसएसओ का 65,000 से स्टार्टिंग है। समझ लो कितना ज्यादा सैलरी है, और 1 लाख 1.5 लाख तक सैलरी जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। देखो अप्लाई करते समय जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 रुपये आपका लगेगा। बाकी अदर कैटेगरी जिसमें से आप एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी है या फीमेल कैंडिडेट है तो 250 लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर अप्लाई कब होगा। देखो ये वैकेंसी दोस्तों पहले ही आने वाली थी, क्योंकि ये वैकेंसी हमेशा ऐसा नहीं है कि हर साल वैकेंसी आती है। पीछे आप देखो तो दोस्तों इससे पहले कोरोना का 2 साल में बर्बाद हो गया, उसी कारण वैकेंसी रुकी हुई है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट में भी नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि अप्लाई कब होगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, ठीक है, अप्लाई डेट जहां तक मुझे लगता है कि ये आपका अगला साल ही वैकेंसी देखने को मिलेगा। अगला साल कब, जनवरी या दोस्तों आपका फरवरी के मंथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि सारा कुछ ऑफिशियल है, वेबसाइट पे भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये आपके लिए डेट भी मैंने बता दिया, ठीक है। उम्मीद था कि आपका दिसंबर में ही आने का है, दिसंबर या नवंबर में भी चांस था, लेकिन अब जहां तक लग रहा है ना दोस्तों अगला साल ही चला जाएगा आपका, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों आपका सारा डिटेल्स हमने बता दिया। ये हार्डली समय है, इससे पहले भी आ सकता है, ठीक है, कभी भी आ सकता है, ये ध्यान रखिए। लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि जनवरी या फरवरी के महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले, ठीक है। इस महीने में मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा, क्योंकि फेस्टिवल का मौसम है, समझ लो 30 साल आपका नहीं आएगा, इस महीने नहीं आएगा। तो वैकेंसी जनवरी फरवरी में, और सारा डिटेल्स हमने आपको बता दिया। तो यही आपको जानकारी देनी थी। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।